एक गांव में एक धोबिन और एक ग्वालियन रहती थी। वो लोग सुबह से अपना सारा काम पूरा मन लगाकर करती थी और शाम के वक्त नदी के किनारे पानी लेने के लिए आया करती थी। वहीं पर दोनों अपने मटके को आसपास रखकर बातें किया करती थी और मटके भी आपस में बातें करते थे। कैसे हो भाई? और कैसा रहूंगा भाई, रोज रोज इतना सारा पानी का वजन उठाकर घर जाना पड़ता है, थक गया हूँ। सही कहा, आपस में बात करने तक का भी समय नहीं मिल पाता है। उसके पहले ही ये लोग हमें लेकर चले जाते हैं। ये बहुत गलत बात है, हम लोगों को किसी तरह की आजादी ही नहीं। इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। लेकिन कैसे होगा? ये लो, शुरू हो गया। डुबाओ और निकालो, डुबाओ और निकालो। अब मेरी बारी है। तो अब मैं चलती हूँ। हाँ बहन, जाओ जाओ, हम कल फिर से मिलेंगे। लगता है आज बारिश होगी। जरा आसमान देखो देखो। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। तो फिर आज ज्यादा देर तक बातें नहीं कर सकते। बारिश अगर आ गई तो मेरी सारी गाय और उनका चारा भीग जाएगा। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जो भी करना है अभी तुरंत करना पड़ेगा। क्या करोगे भाई, तुमने कुछ सोचा है? चलो हम लोग एक दूसरे को धक्का देना शुरू करते हैं। अच्छा, उसके बाद तो पानी में गिर जाएंगे। हाँ। ऐसा लगता है आंधी आने वाली है। अरे बाप रे, हम लोगों के मटके कहाँ चले गए? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे अरे अरे, हमारे मटके कहाँ चले गए? कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। अरे 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 बाप रे, अब क्या करें? ओ भाई, तुम लोग कहाँ जाओगे? हम लोगों का जहाँ भी जाने का मन करेगा, हम लोग आज वहीं चले जाएंगे। आज हम रोकने से भी नहीं रुकेंगे। आज से हम लोग आजाद हैं। हर दिन के काम से हम लोग आजाद हैं। आज मिली है मुक्ति। तो फिर चलो घूमने। मेरे धार के साथ चलते रहो। एक साथ चलो। चलो आओ। दोनों मटके नदी की धारा के साथ आगे चले जा रहे थे, लेकिन किस्मत का खेल देखिए। आगे एक घाट पर पेड़ की डाली टूटी हुई थी और पहला मटका अटक गया। अब क्या होगा? अब हम लोगों को यहाँ से कौन बाहर निकालेगा? ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है। हम लोगों को कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो हमें। अरे नहीं, बचाने के लिए नहीं, मत करो ऐसा बाबा, ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है। अरे बाप रे, अरे बंदर की जात में कैसी होती है? बचाए जा रहे हैं मुझे। इन लोगों ने मेरी हालत खराब करके रख दी है। हम दोनों दोस्तों को कभी शांति नहीं मिलेगी। पहले इंसानों ने और अब बंदरों ने परेशान कर दिया। तो फिर चलो हम लोग भाग चलते हैं। ठीक है, सही कहा। चलो हम लोग भाग जाते हैं यहाँ से। चलो भाग चलते हैं। बंदर के हाथ से तो बच गए। बहुत तकलीफ हो रही थी। हाँ सही कहा भाई, शरीर दर्द कर रहा है। हमारी हालत की खबर किसको देंगे? फिर से दोनों मटके बढ़ते हुए आगे चलने लगे, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाने के बाद वो लोग नदी के किनारे अटक गए। अरे देखो देखो, 2 तांबे के मटके हैं वहाँ पर। अच्छा है, इसमें मिट्टी भरकर हम लोग इसे ढो सकते हैं। नहीं, हम लोगों में मिट्टी और पत्थर मत भरो, हम लोग गंदे हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। दिन प्रतिदिन दोनों मटके के चेहरे टेढ़े मेढ़े और गंदे हो जाते हैं। उसके बाद एक दिन शहर में बहुत तेजी से बारिश आती है और बारिश उनको अपने साथ बहा ले जाती है। अरे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये सोचकर क्या होगा, हम लोग पहले से ही खराब हो गए हैं। अब क्या हो सकता है?
हम लोग कहाँ आ गए? ये सब जानने का कोई फायदा नहीं है। अब आगे क्या होगा? अरे अरे वाह, ये तांबे के मटके मेरे पास कैसे आ गए? इसे मैं अपने आश्रम ले चलता हूँ और पौधों में पानी इसी से डालूंगा। साधु उन मटकों को अपने आश्रम ले जाते हैं। वहाँ तुलसी के पौधे में उन्हीं मटकों से पानी डालते हैं और कुछ दिनों बाद अरे अरे ये क्या? हाँ, हम लोगों ने तो अपना घर तक खो दिया है। अरे सिर्फ घर? हाँ, मेरे शरीर में बहुत सारे गड्ढे हो गए हैं। जब मैं धोबिन के घर में था तब वो मुझे मांझ धोकर बिल्कुल चमका देती थी। पुरानी बातें सोचने का कोई फायदा नहीं। मुझे लगता है कि हम इसी तरह खत्म हो जाएंगे। सच कह रहा हूँ। बहुत अंधेरी रात थी। एक चोर साधु के आश्रम के पास से होकर गुजर रहा था। उसने दोनों मटकों को देखा और चुरा लिया और सुबह होते ही उसने उन मटकों को एक धातु के व्यापारी को बेच दिया। वाह, ये दोनों तांबे के मटके दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। रख लेता हूँ, देखते हैं क्या काम आते हैं। उसके बाद व्यापारी ने जब उन्हें गलाना शुरू किया तो अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। मैं गल रहा हूँ। बिछड़ने का वक्त आ गया है दोस्त। लगता है मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। मैं जिंदा हूँ? देखो देखो, मैं भी जिंदा हूँ मेरे दोस्त। देखो देखो, मैं कैसे चमक रहा हूँ। देखो मुझे, मैं बहुत चमक रहा हूँ। सच में दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। इतनी तकलीफ के बाद फिर से हमें नया जीवन मिला है। उसके बाद उस धातु के व्यापारी ने उन दोनों मटकों को अपनी दुकान में सजावट के लिए रख दिया था। हर रोज उस दुकान में कई सारे लोग आते थे। इसी तरह कुछ दिन गुजरने के बाद धत तेरी की, लगता है कि ये दोनों मटके बिकने वाले नहीं हैं। हम लोग इतना चमक रहे हैं फिर भी कोई हमें पसंद क्यों नहीं करता? हम लोग पहले ही ठीक थे। पहले हमें कोई ना कोई अपने साथ ले चलता था। काश कि हम लोग उनका शायद धन्यवाद तो कर पाते। काश वो पुराने दिन फिर से वापस आ जाते। जरा सुनिए, पानी भरने का मटका है क्या आपके पास? हाँ हाँ, है ना, है। अरे ये तो दिखने में बिल्कुल मेरे मटके जैसा है। लाइए, दीजिए, यही दे दीजिए मुझे। भाई मैं जा रहा हूँ। पहले मैं ग्वालिन के पास था और अब धोबिन के पास जाऊँगा। तुम तो मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। अब मुझे यहाँ अकेले ही रहना पड़ेगा। अब जाओ, तुम चले जाओ। चलता हूँ दोस्त, चलता हूँ। हाँ, ये लीजिए। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। पहले वाले मटके का कोई साथी नहीं था। उसने अपनी पूरी उम्मीद छोड़ दी थी और उसी शाम को भैया, अरे भैया, ये मटका मैं खरीदना चाहती हूँ। ये आप कितने रुपए में दे देंगे मुझे? 1000 से कम में नहीं दे पाऊंगा। हाँ, देखिए, अगर आप मुझे ये मटका 800 में देंगे ना तो मैं जरूर ले लूंगी। ये मटका वैसे भी बिक नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, फिर ले जाइए। अरे दोस्त तुम फिर से हम लोग एक साथ यहाँ पहुँच गए दोस्त। यही अच्छा है। चारों तरफ किधर भी शांति नहीं है। लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे एक बात समझ में आ गई है। क्या बताओ? हम लोग कई तरह से लोगों के काम आ सकते हैं। अब मैं भागने की कोशिश कभी नहीं करूँगा। तुमने सही कहा दोस्त। जो भी काम हम करते हैं वही आज से मन लगा कर करेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ 2 मटके की कहानी समझने की भूल नहीं करना। ये हमारी जिंदगी की कहानी है। क्यों?
इसीलिए इस कहानी को वापस देखिए और इंसानों की जिंदगी से मिलाकर देखिए।